आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नौशहरा सेक्टर में गुज़िश्ता रोज हलाक हुए 2 दरअंदाजों की लाशें बरामद। तलाशी में असलहा और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में आज 4 मकामात पर बैक वक्त ली गई तलाशी। वकील मियां अब्दुल कयूम, मुजफ्फर अहमद और मंजूर अहमद डार के घरों की तलाशी। डिजिटल डिवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट, जायदाद की फरोख्त के मुआहदे, मशकूक किताबें और दिगर मुतालिका मवाद जब्त। पुंछ में एसपीओ की अहलिया ने एसपी ऑफिस के करीब की जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश। 26 साला शमशाद बेगम की हालत तशवीशनाक। जराये के मुताबिक जहर पीने वाली खातून एसपीओ हुक्मदीन की दूसरी बीवी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का बड़ा बयान। अगर वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटर्स को शामिल करने की बुनियाद डोमिसाइल है तो हमें एतराज नहीं। जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत और अपने मुआहदे मुंतखब करने का हक। मेगा फ्रूट मंडी परीछू पुलवामा से वाबस्ता मेवा काश्तकारों का एहतजाज। हार्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग की जानिब से शॉपिंग साइट अलॉटमेंट को मनसूख करने के खिलाफ किया मुजाहरा। एलजी से मुदाखलत करने की अपील। जानवरों में लंपी स्किन डिजीज को लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्ट। बीमारी की रोकथाम के लिए महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने जारी की खारजी और दाखिली पॉइंट्स पर टीमों को तैनाती को लेकर एडवाइजरी। आवाम से खौफजदा नहीं होने की अपील। बारामुल्ला में दरियाए जहलम के किनारों की हालत हर गुजरते दिन के साथ होती जा रही है बदतर। दरिया के किनारों की बदबू और बिखरे हुए कचरे की वजह से माहौल हो रहा है जहर आलूद। सरकार के मुतअद्दिद वादों के बावजूद इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं। रवा साल सेब की इजाफी फसलों की वजह से गांधरबल की काश्तकारों में खुशी का माहौल, लेकिन महकमे हार्टिकल्चर की मुबैना लापरवाही की वजह से रवा साल मार्केट से अच्छे मुनाफे की नहीं है उम्मीद। और यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में 25 मुहर्रम की निस्बत से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत को किया गया याद। वादी के कई इलाकों में अकीदत व एहतराम के साथ बरामद हुए मातमी जुलूस। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों की लाशें आर्मी ने बरामद कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया था। आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों की मुश्तबा हरकत को ट्रैक किया था, जिसे नाकाम बना दिया गया। दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को आर्मी ने मार गिराया। दोनों दहशतगर्दों की लाशें बरामद दरियाफ्त कर ली गई हैं। Night of 22nd August, a group of 2 to 3 terrorists tried to infiltrate through the Lam sector. Our alert troops picked up their movement while they were crossing the LC and then monitored the same. As the group moved, they entered own minefield, due to which a series of mines got activated and 2 terrorists were eliminated on the spot. A third, who's possibly injured and is hiding there, or he's gone back taking advantage of inclement weather and dense foliage. In the morning of 23rd August, we flew a quadcopter in the area and we could observe the bodies of the 2 terrorists. A deliberate search was then launched through the minefield, and post the search, we have recovered their body today morning. There has been also a recovery of warlike stores, which include 1 AK-56 rifle, 3 magazines and a large quantity of ammunition. As the area is heavily mined, the search operation is being carried out very carefully and it is still under progress. We are expecting that more recoveries will take place. हलाक हुए मिलिटेंटों से असलहा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। फौज की जानिब से नौशहरा सेक्टर में ऑपरेशन कांची शुरू किया गया, जिसके तहत कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी रोकने के लिए बनाए गए ग्रिड को मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। वाज़ेह है कि नौशहरा सेक्टर में एलओसी के साथ सरहद पार से मिलिटेंटों की एक बड़ी दरअंदाजी को फौज ने नाकाम बनाया था, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे।
इस वक्त मैं 25 डिव हेडक्वार्टर राजौरी में हूं और इस वक्त जो आतंकी 2 दिन पहले जो सरहद पर मारे गए थे, उन दोनों आतंकियों से जो असला बारूद बरामद हुआ है, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो तमाम हथियार यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हथियार जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही हथियार हैं जो आतंकियों से बरामद किए गए हैं और सरहद पर जो कार्रवाई की गई थी भारतीय फौज की तरफ से, उसमें ये बरामद हुए हैं और यहाँ पर आज 25 डिव हेडक्वार्टर राजौरी में ये सब जो है वो दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है घुसपैठ की कोशिश जो है वो कर रहे थे, वो इस कोशिश को भारतीय फौज ने जो है वो नाकाम किया और उसके बाद जो है वो इनसे जो हथियार जो है वो बरामद हुए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर पुलिस ने एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के सिलसिले में आज 4 मकामात पर बैक वक्त तलाशी ली, जिनमें से 2 बरजला इलाके में, एक ब्रेन निशात और एक मायसुमा में 3 वकला के घर और दफातर शामिल हैं। मज़कूरा कत्ल केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए वकील मियां अब्दुल कयूम, मुजफ्फर अहमद और मंजूर अहमद डार के घरों की तलाशी ली गई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी में की गई तलाशियों में कानून के मुताबिक तमाम तरीक़ेकार पर अमल किया गया। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेज, बैंक स्टेटमेंट, जायदाद की फरोख्त के मुआहदे, मशकूक किताबें और दीगर मुतल्लका मवाद कब्जे में लिए गए। इस मामले में अब तक 5 मुलजमीन को चार्जशीट किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बाबर कादरी कत्ल के मामले में आज श्रीनगर पुलिस ने श्रीनगर शहर में कई जगहों पे छापे मारे और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर में 3 जो एडवोकेट हैं, नामी एडवोकेट जो हैं, उनके घरों पे छापे पड़े। सबसे पहले जो छापा पड़ा था वो मियां अब्दुल कयूम जो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं बार एसोसिएशन के, बरजुला में उनके घर पर छापा पड़ा। उसके बाद ही साथ में ही मायसुमा में और ब्रेन निशात में भी जो एडवोकेट मुजफ्फर अहमद हैं और मंजूर अहमद डार है, इनकी रिहाइश गाहों पे भी जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई। यहाँ पुलिस का कहना है कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल ऑफिसर इस जो छापेमारी की कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहे थे, उनकी सुपरविजन में ये सब हो रहा था और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उनके साथ इन कार्रवाइयों में शामिल था। पुलिस के बयान के मुताबिक जो पुलिस के हाथ काफ़ी अहम सुराग इस मामले में लगे हैं, जिनमें डिजिटल डिवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट्स और काफ़ी सारी किताबें भी और इररिलेवेंट मटेरियल जो है वो पुलिस के हाथ यहाँ पे लगा है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 कश्मीर, श्रीनगर। पुंछ में एक एसपीओ की अहलिया ने एसपी ऑफिस पुलिस हेडक्वार्टर के अहाते में जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। राहगीरों ने खातून को तड़पते हुए देखकर एसपी ऑफिस के बाहर पुलिस एहलकारों को इस मामले की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही डीएवी हेडक्वार्टर ने खातून को सरकारी गाड़ी के जरिए राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। खातून की शनाख्त 26 साल शमशाद बेगम के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक घरेलू तनाजे के चलते इस खातून ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। फोन किया तो पुलिस की गाड़ी आई तो इसको उठाया, बोलने लगे भाई कोई लेडी साथ में चलो, बच्ची है इसके साथ, तो हम इसके साथ आ गए। आप कहाँ रहते हो? हम उधर एसपी दफ्तर के पास रहते। एक लेडी है पुलिस ने लाई हुई थी, कहीं पड़ी हुई थी, शमशाद बेगम वाइफ ऑफ फाकम दीन, आरो गुलपुर। तो इसने ये पॉइजनिंग का केस है, इसने जहर खाई हुई है। अभी हमने स्टोमक वॉश कर दिया है, स्टेबलाइज कर रहे हैं पेशेंट को। इसके बाद इसको एआर रूम में शिफ्ट करेंगे। तो आपके मीडियम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी इसका घर वाले में कोई साथ नहीं है, तो अगर आपके मीडियम से किसी तक की बात पहुंचती है, उनके घर वालों तक बात पहुंचती है, तो वो प्लीज़ काइंडली वो जल्दी आके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच के इमरजेंसी में आ जाए। हीरानगर में सोमराज नामी एक बीजेपी लीडर की लाश दरख्त पर लटकी हुई पाई गई। इस वाकये के बाद मकामी लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हीरानगर अस्पताल मुंतकिल किया। तमाम कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले किया गया। मकतूल के अहले खाना ने बीजेपी के चंद लीडरान पर उनके कत्ल का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि सोमराज का कत्ल किया गया है और इन्हें अब इंसाफ मिलना चाहिए। एसएसपी कठुआ के मुताबिक इस मामले पर SIT तश्कील दे दी गई है। उनका कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धमकी देने आया, बोला अपने पापा को समझा लो, ये हमारे खिलाफ फालतू वूलतू बोलता है। जिंदर बख्शी तो कहता है इसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी, कहीं नाले में पड़ी हुई मिलेगी, समझा लो इसको, समझा सकते हो। तो वो जिंदर बख्शी है, बीजेपी का ही है, वो कार्यकर्ता ही है। तो इन्होंने मिलकर मेरे पापा को मनाया है। वो ऐसे तो डेथ हो ही नहीं सकती, कितने दिन से ढूंढ रहे थे, तो किसी को पता तो चल ही जाता, वहाँ पे कुछ होता तो। ये सुबह ही पता चला, तो वो अभी आया था इधर,
बोला हमने नहीं मरवाया, लेकिन उसने ही मरवाया, वो हमको घर पे धमकी देके गया। उसके बाद मेरे पापा मिल नहीं रहे थे। कुछ कह नहीं सकते हैं। जितने भी लोग आए हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज उनका पोस्टमार्टम और संस्कार हुआ है और कल से इसमें जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। और आज बहुत सारी चीज़ें चूँकि इस स्टेज पे बताना ठीक नहीं होगा, जिनका भी वो नाम ले रही हैं, जो भी ले रही हैं, उसमें एप्रोप्रिएट कार्रवाई भी की जा रही है और FIR भी लगाई जाएगी और आगे की कार्रवाई भी। मेगा फ्रूट मंडी परीछू पुलवामा से वाबस्ता मेवा काश्तकारों ने हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग की जानिब से शॉपिंग साइट अलॉटमेंट को मनसूख करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मेवा काश्तकारों ने फ्रूट मंडी परीछू पुलवामा में इस हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजी काश्तकारों का कहना है कि साल 2007 में तकरीबन 224 काश्तकार मंडी में दुकान हासिल करने के लिए रकूमात जमा कराए थे और तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज अलॉटमेंट को मनसूख करने से काश्तकारों में काफी तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने LG से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। 2007 में ही हमने हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग में डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शॉप साइट्स। तो उस टाइम हमने 224 एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराई, जिसमें ये क्राइटेरिया रखा गया था कि हम 80,000 में आपको शॉप साइट्स अलॉट करेंगे। उस टाइम 20-20 हज़ार हमने एडवांस दिए हैं, तो बाकी जो 60,000 बच रहे हैं इसमें, तो वो हमको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शॉप साइट्स देनी थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो आला हुक्काम है, जो कंसर्न हुक्काम है, आज उन्होंने ये आर्डर निकाला है कि उस नोटिफिकेशन को हमने कैंसिल कर दिया और वो 20-20 हज़ार आपके खातों में वापस जमा हो जाएंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से ये उन आला हुक्काम तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये सरासर हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल जुल्म है। आप 17-18 साल के बाद आप हमको वो 20-20 हज़ार वापस कर रहे हैं, ये बिल्कुल जुल्म है हमारे साथ। गैर मकामी वोटर्स की शमूलियत पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का बड़ा बयान सामने आया है। वकार रसूल वानी के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटर्स को शामिल करने की बुनियाद डोमिसाइल है तो कांग्रेस को एतराज नहीं है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपनी हुकूमत और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक है। हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमने डायरेक्टली उसको अपोज किया। इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो गांधीनगर का हो, RS-पुरा का हो, जम्मू ईस्ट का हो, बारामूला का हो, उड़ी का हो, बनिहाल का हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हम नहीं चाहते हैं कि यूपी या बिहार का बंदा या महाराष्ट्र का या हिंदुस्तान के किसी भी जगह का बंदा हमारा असेंबली इलेक्शन में MLA बनाए। हम चाहते हैं MLA जो है वो उसी एरिया के जो लोकल लोग हैं उनसे बने। देखो, जम्मू कश्मीर सरकार ने जब 370 हटा था उसमें डोमिसाइल लाया था। पहले तो स्टेट सब्जेक्ट होता था, तो स्टेट सब्जेक्ट ऐसे किसी का बनता नहीं था। ठीक 370 हटने के बाद डोमिसाइल बना है। अब अगर कोई 15 साल से ज़्यादा रिहाइश कर रहा है, उसका डोमिसाइल ऑलरेडी बना है। अगर ये डोमिसाइल को लेके चलते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने ये लिखा है कि टेम्परेरी रिजाइडिंग टूरिस्ट भी आ सकता है। जो वहां पे भट्ठे की ईंट डालने 6 महीने जाता है, वो भी आता है। गाय और भैंस में लंपी स्किन डिजीज फूट पड़ जाने के बाद हुकाम ने पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया है। जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने चौकसी इख्तियार की है। वादी के खारजी और दाखिली पॉइंट्स पर भी महकमे ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है और 9 युगा टनल काजीगुंड के करीब चेक पॉइंट पर डॉक्टर और अमले को तैनात किया गया है। उधर महकमे ने दावा किया है कि इस बीमारी पर काबू पाया गया है और आवाम से खौफजदा नहीं होने की अपील की गई है।
लंपी स्किन डिजीज़ जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और अभी रिसेंटली हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे इसका आउटबर्स्ट हुआ और अभी ये डिज़ीज़ जो है ये जम्मू में भी काफ़ी फैल चुकी है। तो मीनवाइल इस तनाजुर में अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस पर ब्लैंकेट बैन रखी है कि कोई भी इंपोर्ट एनिमल का वादी में अभी नहीं हो रहा है। तो बोवाइंस या कैटल या बफेलो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर अभी बैन रखी है। तो लाइव स्टॉक व्हीकल्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप भी करते हैं हम, या पोल्ट्री हो या कैटल हो, तो उसके बाद ही उनको हम यहाँ से आगे जाने की इजाज़त देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हिदायतों से बचने के जो तदाबीर है, इसकी अलामत है, वो पहले ही जारी की है। और कहीं भी आपको कोई भी सहायता चाहिए उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 19621962, उस पर रब्ता कायम करें। और डेथ्स अभी तक कन्फर्म हमें कोई नहीं हुई है। बाकी हमने आज से हमारे जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री साहिबान है उन्हें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी इफेक्टेड एरियाज है उनमें हमने रिंग वैक्सीनेशन शुरू किया है और ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक हम इस बीमारी को अपने वादी से पूरी तरह खत्म न कर दें। मवेशियों में फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज ने मवेशी पालने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस बीमारी के बैक्टीरिया दूसरे जानवरों में तेजी से मुंतकिल हो रहे हैं। बीमारी की वजह से मवेशियों के जिस्म पर फोड़े बनते हैं और फिर जख्मों में बदल जाते हैं। मवेशी चारा छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात मवेशियों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री जानवरों में तेजी से बढ़ती हुई इस बीमारी के बारे में मुसलसल चौकस है। मिंढर गाँव के किसान मोहित महाजन का कहना है कि बीमारी फैलने से इलाके के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एनिमल हस्बेंड्री में तैनात असिस्टेंट वेट सर्जन अशोक आनंद के मुताबिक आला हुकाम के हिदायत पर टीमें मुसलसल देही इलाकों में कैंप लगा रही हैं और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर जो केसेस सामने आए हैं उनका इलाज किया जा रहा है और अभी तक बहुत सारे जानवर सेहतियाब हो चुके हैं। छोटी गाय को भी लक्षण ऐसे दिखाई दिए। मैंने डॉक्टर साहब को मौके पे बुलाया कि मौके पे आके देखें, इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए और जल्द से जल्द एक्शन लें, इसके ऊपर रिकवरी किए जाए। बाकी जितने आगे पीछे गाँव में जितने भी लोगों के माल मवेशी हैं उनको भी मौके पर देखें जाकर कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे नहीं, बीमारी से जल्दी इलाज करके बचाएं, या नहीं कल ज़्यादा बीमारी फैल जाए तो बहुत नुकसान हो जाए। जहाँ जहाँ ये केसेस सिम्टम्स मिलते हैं, ये केसेस मिलते हैं, तो वो प्लीज़ अपने नियर बाय वेटनरी सेंटर से कांटेक्ट करें, उनके पास जाएं, उनको बताएं, क्योंकि इस बीमारी में लापरवाही करने से जानवर का भी नुकसान है और अल्टीमेटली जो उसका ओनर है, लोग हैं, उनका भी नुकसान है। लंपी वायरस से हलाक होने वाले जानवरों को सिदरा पुल के करीब दरियाए तवी के किनारे फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से दरियाए तवी का पानी भी आलूदा हो रहा है और पुल पर बदबू फैलने से सैर के लिए आने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ अगर हम गांठ वायरस से मरने वाले जानवरों की बात करें तो इन्हें 8 से 9 फीट गहरे गड्ढे खोदकर दफनाना पड़ता है, जबकि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम सिद्रा ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रिज के दूसरी तरफ जो है लंपी वायरस से मरे हुए जानवरों को जो है नीचे फेंका हुआ है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो साथ ही जो है तवी नदी जो है यहाँ से बहती है और इससे कहीं ना कहीं जो है तवी नदी का जो पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है। अगर बात की जाए तो जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर जो है यही कहना है कि जो लंपी वायरस से मरे हुए जानवर हैं उन्हें कम से कम जो है 8 से 9 फीट जो है खड्डा करके उन्हें दफनाना चाहिए, पर जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर रहे और जो है तवी नदी पे इन जानवरों को जो है फेंका जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मेरे पीछे जो ये रास्ता है, यहाँ पर जो लोग हैं शाम को आसपास के जो लोग हैं वो सैर करने के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि इस वक्त इस पुल के ऊपर इतनी बदबू फैली है कि यहाँ पर आपको कोई भी शख्स इस पुल के ऊपर नहीं दिखेगा। अगर देखा जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि जो लोग तवी नदी के साइड में जो है लंपी वायरस से मरे हुए जानवरों को फेंक रहे हैं उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। दिनेश सूदन, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नौशहरा सेक्टर में गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 मिलिटेंटों की लाशें आर्मी ने बरामद कर ली है। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने में फौज को कामयाबी मिली। जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मीडिया के सामने इस मिलिटेंट ने बयान भी दिया है। इसलिए मालक आपके कितने भाई बहन हैं? 6 भाई हैं। आपके गांव का नाम क्या है? सबस्कोट। कितना दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से आपका गांव?
2-3 किलोमीटर। 21 अगस्त को क्या कर रहे थे आप? इतना नज़दीक जो आर्मी पोस्ट के पास आ गए, आप क्या कर रहे थे? अरे फिरने सुनने गया था। हैं? फिरने सुनने ले गया। क्या करने आए थे? फिरने सुनने। फिरने सुनने। आपके साथ कितने और लोग थे? कितने लोग और आए थे आपके साथ? 4-5 लोग थे। नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे एक आतंकी को भारतीय फौज ने जिंदा पकड़ा, जिसका इलाज जो है वो इस आर्मी हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से चल रहा है। कैमरे के सामने उसने तमाम बातों को कबूला। उसने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप से उसे ट्रेनिंग दी गई और उसके साथ 4 से 5 और टेररिस्ट भी थे और वो तमाम लोग भारत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से इस सरहद में दाखिल हुए। श्रीनगर के मुजफ्फराबाद में वाक़ई मोछुआ इलाके में भांग का जंगल बन गया है। उस्मानिया कॉलोनी, बाग मेहताब और मोछुआ के करीब पूरी सड़क पर भांग उगाई है। अब मकामी आबादी के मुताबिक नशे के आदी लोग रात में यहाँ जमा हो जाते हैं। रेलवे टनल कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। यहाँ आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक मकामी अफसरान और रेलवे से अपील के बावजूद इन्हें परेशानियों से निजात नहीं मिल रही है। मकामी लोगों ने भांग को काटने की इंतजामिया से अपील की है। रेलवे टनल ोट दुनिया यप चार्स लड़के दोहली चार्स बनावान मेहरबानी कर गुजारिश यह कर खत्म ये तुम हालत क्या ये बनान नबर नीर ये चारसी खुदा दी नजार यह लुक अनान डस्ट वस्ट त्रावान वन क्या मतलब असर ग अमुक वो वारिया लटि मगर गुन असर अमुक मतलब गलत ये कर या कह चीज़ तो ये चारों यप सरसी फहलमुत अत गर्ज कर मतलब गवर्नमेंट तह पे क्या कर वो ओतर मन RNP वाल कम कर तिम वन कम टनल कर साफ तिम दुन रेलवे वालों कर दुप रेलवे वालों यह पन मैटर करो पान जबरदस्त मुश्किल नबरी हेकान नीर कहें जबरदस्त हून हून दर्जन मज लड़के तथ मज बिहत जन यह ड्रग्स वग्स करान चारस वारस चवान तो तिमन पे गोन कार्रवाई कर षटन इस आबादी को न सिर्फ इस भांग और कुत्तों से परेशानी है जो गंदगी की वजह से यहाँ जमा होते हैं, बल्कि ये कुत्ते और ये झाड़ियाँ ये तेंदुए को भी दावत देती हैं और तेंदुआ इस इलाके में कई बार देखा गया। ऐसे में गैर समाजी अनासिर, गंदगी और कुत्तों के अलावा यहाँ की आबादी को ये भी डर लगा रहता है कि कई तेंदुए यहाँ पे मौजूद ना हो और वो इंसानी जान का जिया ना करें। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बैंक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में कई प्रोग्राम मुनक्किद करेगा। श्रीनगर में जेके बैंक 75 स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी और अकाउंट ओपनिंग सहूलत फराहम प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता तकरीब में मेहमान खुसूसी रहे। ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किए गए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने 10 जेके बैंक टच पॉइंट्स का भी इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी महोदय ने हमारे 75 स्कूल्स में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी और अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी जो हम बैंक सखी की सपोर्ट से प्रोवाइड करेंगे उसका इनॉग्रेशन किया है। और ये 75 स्कूलों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कैंप हैं वो इस महीने में लगेंगे। और इसके अलावा आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। आज जम्मू में भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है और यहाँ पर भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है। जम्मू कश्मीर में बारिश हुई और बारिश के हवाले से क्या है महकमे मौसमियात की पेशन गोई, मजीद तफसीलात बता रही है हमारी नुमाइंदा फजल जैनब। जम्मू कश्मीर में कल से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से ही जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। खसूसी तौर जम्मू डिवीजन और साउथ कश्मीर में बारिशें देखने को मिलेगी। 31 तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 31 तक बारिशें जारी रहेंगी। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फिरोजवानी के साथ फजल जैनब, श्रीनगर, कश्मीर।
कौमी शाहरा आज सुबह तेज बारिश के बाद मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुतासिर रही। जिला खरोल, जयसवाल पुल, कैफेटेरिया मोड़ व पिंथ्याल के मकाम पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। इस दौरान शाहरा पर हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। जिला रामबन में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे बहाली के काम में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरमांदा मुसाफिरों में वादी कश्मीर घूमने आए सयाह और ट्रक ड्राइवर्स को सख्त परेशानियों का सामना है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर गांधीनगर जम्मू में सूबे जम्मू के तमाम रैंकों का एक दरबार मुनक्किद किया गया। एडीजीपी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज JNK आलोक कुमार की सदारत में दरबार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कमांड जम्मू RK रैना ने भी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मौजूद दीगर अफसरान, अकाउंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, डिवीजनल फायर ऑफिसर और फोरमैन वर्कशॉप जम्मू वगैरह मौजूद रहे। सूबे जम्मू के तमाम स्टेशनों के तमाम रैंक के नुमाइंदों ने दरबार में शिरकत की और अपनी शिकायत और हकीकी मुतालबात मसाइल से आगाह किया। नुमाइंदों का बुनियादी मुतालबा तनख्वाह में बेजाब्तगी, हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस के मसाइल को दूर करना था। ADGP ने फायर ग्राउंड में अफसरान और जवानों के किरदार की तारीफ की और उन्हें यकीन दिलाया कि हकीकी मुतालबात और शिकायत को राइज कवानीन के मुताबिक हल किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर काकपुरा पुलवामा को नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला दूसरा PHC काकपुरा कश्मीर डिवीजन का दूसरा अस्पताल बन गया है। मकामी अवाम और रज़ाकार तंजीमों ने PHC काकपुरा के अमले को मुबारकबाद पेश की। मकामी अवाम ने PHC को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा देने की अपील की है। ये सर्टिफाइड हो चुका है PHC काकापुरा, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरे। हाँ, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। ये एक सेंट्रल मुकाम है इलाके का, डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर का, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का खासकर। और यहाँ पर इस तरह की कारकर्दगी बहुत अच्छी बात है। इसमें करो शुक्रिया बे करो डॉक्टर साहब मुबारक सरकार अक्की डिमांड सान SDH दर्ज गि काकपुरस जल्द से जल्द दिन क्या फिर डिमांड BMO सा गि काकपुरस मज बिहन तिम ये वुचान। जिला पटवार एसोसिएशन गांधरबल ने अपने मुतालबात की तकमील के लिए बतौर एहतजाज कलमबंद हड़ताल की है। एहतजाजी पटवारी बरसों से अपने पे ग्रेड को अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। भर्ती के दौरान 2800 रुपए से कम करके 2400 रुपए कर दिया गया और इसके अलावा जिला भर में पटवार हलकों में तोसी की गई थी। मुजाहिरीन ने नायब तहसीलदार की बराह रास्त भर्तियों में पाबंदी का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का काम मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है, जो तकनीकी तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं है। डिजिटाइजेशन के लिए इसको ये रमटेक को प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने 5 सालों में ये नहीं किया और हमें 1 महीने में ये करने के लिए कह रहे हैं, जो हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम सड़कों पे आए हैं आज। दूसरी हमारी डिमांड है 2800 रुपीज़ ग्रेड पे, जो हमसे वादा किया गया बार बार, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है। हम आपकी वसत से ये हुकाम बाला को कहना चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को एहसन तरीके से कंप्लीट कीजिए, लेकिन टेक्निकल जो एस्पेक्ट है इसका, उसको आप पहले उसको हल कीजिए। अरे 20-20 साल पटवारी बेचारे बैठे हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होती है, वो गिरदावर बैठे हैं, पटवारी बैठे हैं, उनकी प्रमोशन अगर होती तो ताकि डिपार्टमेंट को भी फायदा हो जाए और हमारा काम भी ठीक से चले। ऑल पटवार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर 3 दिन के लिए कलमबंद हड़ताल पर है। पटवार एसोसिएशन सांबा ने DC ऑफिस के अहाते में मुजाहरा किया। एसोसिएशन के अरकान का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। एहतजाजियों के मुताबिक उन्हें ना तो मुनासिब तरबियत दी गई है और न ही आलात फराहम किए गए हैं। इनका मुतालबा है कि रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के लिए सहूलत फराहम की जाए। 8 महीने गुजर जाने के बाद सरकार ने हमारी डिमांड्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि जो हमारा पटवारी है या गिरदावर है, दे आर नॉट टेक्निकल। आपको पता है इवन कि आज ट्रांजैक्शनें जो हैं वो भी डिजिटल हो रही हैं। इसी तरह हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है, लोगों का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। हम जितने भी पटवारी हैं, मैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करूंगा कि हम सब ने अपने पैसों से खुद अपने लैपटॉप खरीदे हैं। ठीक है, सरकार ने हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी। सर, जब हम डिजिटाइज करते हैं तो इनकी साइट नहीं चलती,
पूरा पूरा दिन इनकी साइट डाउन रहती है, रात को चलती है सर ये कोई 12 से सुबह 7 बजे तक। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। उड़ी के नामबल्ला इलाके में बीजेपी की जानिब से एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सीनियर लीडर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने इजलास में शिरकत की। उनका कहना है कि सरहदी इलाकों के मकीनों ने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा अपने खून का नजराना पेश किया है। इस मौके पर जिला सदर बारामुल्ला मुश्ताक नौशहरी के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। कारकुनों से खिताब करते हुए बीजेपी लीडरान ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो जात पात और मजहब से बालातर होकर तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ पार्टी मजबूत हो रही है। उन्होंने लोगों के मसाइल को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। तक जो यहाँ की सियासी पार्टियों ने इस्तेसाल किया है, भारतीय जनता पार्टी इनको निचोड़ कर ले लेगी, ये हमारा वादा है। नामला के लोग तो बहुत जज्बाती लोग हैं और गयूर अवाम है, इन्होंने सब कुछ देखा है। सचमुच ये बहुत अच्छे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुश्ताक साहब की जीत होगी। यहाँ से जम्मू में स्कूल वैन और ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक नाखुशगवार वाकया और जान का खतरा बन गया है। अगरचे हुकूमत ने इस गाड़ियों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इस पर कान नहीं धरे जा रहे हैं। बच्चों के वालिदैन और मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत को कवायद और ज़वाबित के नफाज और उन पर अमल दरामद पर तवज्जो देनी चाहिए। जो गाड़ियों में बच्चे हैं वो ओवरलोड होकर जाते हैं। अगर 10 की कैपेसिटी है तो 14-15 बिठाए होते हैं, अगर 6 की कैपेसिटी है तो 8-10 बिठाए होते हैं। इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। स्कूल वैन में इतना रश होता है कि पेरेंट्स को खुद लेने आने पड़ते हैं बच्चे। अगर वैन वाले जो बच्चे कम कर दें तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वजन कम पड़ेगा। एक तो स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है, एक धक्के मुक्के लेके चलते हैं। साथ में तो गाड़ी होती है, गाड़ियों में भी काफ़ी लोग ज़्यादा बच्चे पड़े हैं। कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम करे और बैठकों को छोटा करना चाहिए, जिसके से बच्चों के भविष्य का होता है। प्रोफेसर सबजिला सुंबुल सोनावारी के हाजिन में आज हल्क़े अदब सोनावारी ने सबकास एकेडमी के इश्तराक से बुक लॉन्च प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर अमीन फैयाज की तर्जुमे की हुई किताब रस्म रौनमाई उसकी अंजाम दी गई। ये किताब मुहिउद्दीन हाजिनी की साहित्य एकेडमी इनाम याफ्ता किताब मकालात का तर्जुमा है। शाकिर शफी ने हाजिन के नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने इस्लाफ की मिशन को आगे बढ़ाते हुए कश्मीरी किताबों का उर्दू और अंग्रेजी में तर्जुमा करें। मेराज बिन साफ ने अमीन साहब की किताब पुरमग़ज़ तबसरा पेश किया। तकरीब में मशहूर कलमकार और ड्रामा नवीस मजीद मजाजी को साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य अवार्ड मिलने पर सनद तौसीफ से नवाजा गया। इस तकरीब में अदीबों और शायरों के साथ साथ सिविल सोसाइटी मेंबरान और मेंबरान औकाफ ने भी शिरकत की। सोनावारी ने सबकस एकेडमी हाजिन के इश्तराक से एक बुक लॉन्च फंक्शन का इनेकाद किया है। इसमें हमने प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजिनी जो कि कश्मीर के बहुत बड़े दानिश्वर रहे हैं, मुफक्किर रहे हैं, उनकी एक किताब है मकालात और उसका तर्जुमा किया है डॉक्टर अमीन फैयाज ने अंग्रेज़ी में। तो उस किताब को हमने यहाँ पर उसकी रस्म रोनुमाई हमने यहाँ पर अंजाम दी और इस मजलिस में बहुत सारे हमारे यहाँ से मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। SDM सोनावारी डॉक्टर बशीर अहमद इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि उनके अलावा अदबी मरकज़ कमराज के सदर और डॉक्टर हफीज़ मसूदी भी इस तकरीब में मौजूद रहे। और इस तकरीब में ये एंडीवर लिया गया कि हम जितना भी हमारे पास कश्मीरी लिटरेचर है, यहाँ पर जितने भी हमारे लीजेंड्स हैं, प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजिनी हो, अजीज़ हाजिनी हो, अब्दुल अहद हाजिनी हो, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने लिखा है, उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी बड़ी लैंग्वेज है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, ताकि एक ऑडियंस जो उसका है ग्लोबल ऑडियंस हो जाए। रवा साल सेब की इजाफी फसलों की वजह से गांधरबल के काश्तकारों में खुशी का माहौल है। पिछले साल के मुकाबले रवा साल सेब की पैदावार में खातिर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। सेब काश्तकारों का इल्जाम है कि महकमे हॉर्टिकल्चर की मुबैना लापरवाही की वजह से रवा साल काश्तकारों को मार्केट से कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद नहीं है। देखिए गांधरबल से जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांधरबल के वाकूरा और उसके मुल्हिका इलाकों में रवा साल सेब के बागात भरपूर फसल से लहलहा रहे हैं।
ज़िले में बाग मालिकानों की जानिब से सेब की मुख्तलिफ इक़साम उगाई गई हैं। मौसम की मार हो या फिर जाली कीड़े मार अद्वियात से होने वाली बीमारी इन इक़साम को बहुत कम नुकसान पहुँचता है। जिले के मेवा काश्तकारों के मुताबिक रवां साल बर्फबारी और मुतदिल दर्जा हरारत की वजह से इस साल बम्पर फसल की तवक्को है। इस साल फ्रूट अच्छा है, इस साल डिजीज़ भी कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अब डिपेंड करता है कि देखिए ग्रोवर अपने जो प्रोड्यूस है उसका वहीं तक मालिक है अपने जब तक उसके पास ये पेड़ों पे होता है। वंस इट गेट्स इनटू द बॉक्सेस वी सेंड इट टू द मंडीज, देन हमारा कोई रोल होता नहीं है वहाँ पे। आरतीज है जो वो रेट डिसाइड करेंगे वो होता है। हमारे हाथों में बस ये है कि अपने जो ये ऑर्चिड्स है उनकी देखभाल करो, पूरा साल लगाओ, मेहनत करो और इस पे पैसे लगाओ, लेबर लगाओ और लास्ट में हम बॉक्सेस में डाल के बेच देते हैं। रहता है ड्यूरिंग ब्लूम, अगर तब क्लाइमेट फेवरेबल नहीं हुआ तो आपका जो फ्रूट सेट है वो हैम्पर हो जाएगा। ब्लूम टाइम में अगर क्लाइमेट अच्छा हुआ तो क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है पोलन्स वगैरह के हिसाब से, तो अगर तब क्लाइमेट फेवरेबल रहता है तो फ्रूट सेट आपका अच्छा रहता है। अगरचे ये काश्तकार बम्पर फसल से खुश हैं, लेकिन दूसरी जानिब सेब के डिब्बों और खादों और कीड़े मार अद्वियात समेत दीगर मवाद की कीमतों में इजाफे से काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पैकिंग की लागत में भी तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले वो किया था, यहाँ पे एक स्कीम थी कि जहाँ पे हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो माल देते थे एंड उन्होंने रेट्स वगैरह फिक्स की थी। जो मिडिल मैन है उनका रोल कम से कम हो तो ऑब्वियसली वो उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस पे जल्दी से तवज्जो ना दे तो हम वी आर एट लॉस एज ए सोसाइटी, और यहाँ पे जो कश्मीर में जो इसके साथ वाबस्ता है इस चीज़ के साथ, वी आर एट लॉस। काश्तकारों ने महकमा बागबानी पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया है। काश्तकारों के मुताबिक सब्सिडी के अलावा महकमा दीगर इमदाद फराहम करने में नाकाम रहा है। देखिए हमारा फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अब देखिए उनकी विजिबिलिटी कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, दे आर नोवेयर। इस साल भी हमारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुई, गर्मी में बहुत सारी बारिशें वगैरह हुई, उस वजह से लीव्स खराब हो गई। तो उनको थोड़ा प्रोएक्टिव बनना चाहिए, पहले ही जाना चाहिए फार्मर्स के पास, भैया ऐसे बात है, ऐसे होने और उनको बोलना चाहिए ये फंजीसाइड्स आप करो ताकि आप ये डिजीज़ से बचें। जब तक वो अपने रूम से बाहर नहीं आएंगे तब तक जो कॉन्फिडेंस है ग्रोवर का उनमें वो भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से बैक बोनस इकोनॉमी हंद खतर बेस अनएम्प्लॉयमेंट ये गि खत्म अगर मगर अत हिस्स दिन असल पे अगर गवर्नमेंट अत वात असल पे दवा कुछ लगे या अमिच पैकिंग यह कित पे करो तुम या मार्केटिंग सह कित पे गसन तेल हेको गसित नत फिलहाल इथे पे ये दह दशी कम। जम्मू कश्मीर में मेवा बागात मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। जिला गांदरबल में काश्तकारी बहुत से घरानों की रोजी रोटी का अहम और वाहिद जरिया है। उम्मीद है कि हुकूमत और मुताल्लिका महकमा सेब के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीही बुनियादों पर हल करेगा ताकि इस बेशकीमती सनत को वक्त रहते बचाया जा सके। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए वाकुरा गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर में 25 मुहर्रम को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत को याद किया जाता है। इस मौके पर वादी कश्मीर के कई इलाकों में अकीदत व एहतराम के साथ मातमी जुलूस बरामद हुए। श्रीनगर के इलाके शालीमार में भी मातमी जुलूस बरामद हुआ। नम आंखों और गमगीन दिल के साथ अज़ादारों ने हजरत इमाम हुसैन और दिगर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो ये है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी जुल्म हो, जबर हो या तागूती निज़ाम हो, उस तागूती निज़ाम के आगे हमने खड़ा होना है और उसके लिए जितना हम कह सके या जितना हम कर सके उतना उसकी बरखिलाफियत करनी है। तो और वो चीज़ अभी भी हो रही है कि वो जब 1400 साल पहले जो जुल्म था और जुल्म के खिलाफ एक इंसान उठा, वो चीज़ हम अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी दुनिया की कई जगहों में जुल्म हो रहा है, चाहे हम फ़लस्तीन की बात करें या किसी और जगह की बात करें। अभी भी हर दौर का हुसैन अपने वक्त के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है।
25 मुहर्रम हराम के सिलसिले में शालिमार श्रीनगर से एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकलकर इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। इस मौके पर मर्द और जन बच्चे बुजुर्ग इन अज़ादारों में शामिल होते हैं जो नौह खानी और मरसिया खानी करके इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको बता दें इस मौके पर NGOs भी अपनी सबीलें सजाती है जिसमें अज़ादारों के खाने पीने का एहतमाम किया जाता है और उसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से भी अज़ादारों के लिए तमाम तर सहूलियत फराहम की गई है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फेरज़ वानी के साथ फ़ज़ा ज़ानब, श्रीनगर, कश्मीर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत की मुनासिबत से ज़िला बारामुल्ला पटन के चेनाबल में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये ज़ुलजना का जुलूस इमाम बारगाह चेनाबल से बरामद हुआ और श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरा से गुजर कर इमाम बारगाह खखरपुरा मीर गुंड में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नहा खानी करके शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश की और जुलूस अज़ा से पहले इमाम बारगाह चेनाबल में मजलिस मुनक़्क़िद हुई जिसमें ज़ाकिरीन ने मरसिया पढ़कर शुहदाए करबला को याद किया। इमाम बारगाह चेनाबल में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने खिताब करके फ़लसफ़े शहादत पर रोशनी डाली। इमाम सज्जाद इमाम हुसैन के फ़र्जंद थे, वो करबला में थे लेकिन उस वक्त बीमार थे, फराशे बीमारी पर थे, तो आज उन्हीं की याद में हम यहाँ सब जमा हुए थे। जम्मू कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला खवातीन ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप के जरिए खवातीन ने पैगाम दिया कि किसी की भी जिंदगी बचाने में खवातीन भी अपना अहम रोल अदा कर सकती हैं। कैंप जिला बारामुल्ला पटन के नोलरी मलिक मोहल्ला में कायम दारुल कुरान हजरत जोहरा की जानिब से इमाम बारगाह नोलरी में शुहदाए करबला की याद में मुनक्किद किया गया। इस कैंप में बढ़ चढ़ कर काफ़ी तादाद में खवातीन ने बगैर हद उम्र के खून का अतिया पेश किया। 25 मुहर्रम जो चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मनाया जाता है, उसी मुक़द्दस दिन के मौके पर खवातीन ने करबला के पैगाम को आम करने के लिए कदम उठाया और कहा कि खवातीन भी किसी भी शख्स के मुसीबत में काम आ सकती हैं और मिशन हजरत ज़ैनब के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं। बढ़ चढ़ के आई हैं ज़ैनबी खाहरान इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए, जो वेली में पहली मरतबा इस तरह से बर्पा हो रहा है। ये तो सिंबल है माह मुहर्रम और माह सफ़र। ऐसा काम और ऐसी खदमत खल्क हमें हमेशा जारी और सारी रखनी चाहिए। जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं ये उसी का है जो हम कहते हैं कि हुसैन फॉर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी टू सर्व ह्यूमैनिटी, ये एक्सीलेंट वे है टू सर्व ह्यूमैनिटी। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और इंथुजियाज्म ऐसा था कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि इतना इंथुजियाज्म और इतना जज्बा ये जो है ना ब्लड डोनेशन के बारे में था। रियली एक्सपीरियंस, इट इज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हेकन दित खून या नस्ल करबला ये ब्लड या ब्लड कैंप ये आय पन्ने खुशी पन्ने रजा हजरत ज़ैनब सन्स कनीज़ा हजरत ज़हरा सन्स कनीज़ा बस तमाम बेनन करान गुजारिश तिम हेकन योतनस नीत पन पन हक अदा कर त्रे लट कर वापस दमक ना मे दिन खून कह मरीज बच अम खून सतन तो सह ठीक। पहली बार ख़वातीन का ऐसा जज्बा देखते हैं जहां ये ख़वातीन किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने खून को पेश करते हैं। यही करबला और इस्लाम का दर्स है। इस दर्स पर अमल पैरा होने की वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। भदरवा में कैलाश यात्रा 2 साल बाद फिर से बहाल कर दी गई है। सैकड़ों अक़ीदतमंद ने मुकद्दस छड़ी के साथ 3 रोजा कैलाश यात्रा में शिरकत की। छड़ी मुबारक पुराने वासुकी नाग मंदिर से सुबह 8 बजे के करीब निकाला गया और इसे वासुकी नाग मंदिर वास्क धेरा भदरवा से एक और गद्दी के साथ मिलाया गया था। मुंतज़मीन के मुताबिक यहाँ पहले हजारों अक़ीदतमंद कदीम नाग सकाफत की अक्कासी करने वाली सालाना यात्रा में हिस्सा लेते थे। वहीं 14,700 फीट ऊंचे कैलाश कुंड की यात्रा को कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से महदूद कर दिया गया था। रवा साल हजारों नाग पैरोकारों के लिए दोबारा यात्रा में शामिल होने की राह हमवार हुई है। एसपी आफ्ताब आलम मीर के मुताबिक यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। छड़ी मुबारक जुमे की सुबह बुलंदी पर वाक़े झील पर पहुंचेगी और रिवायती पूजा अर्चना की जाएगी। नाग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यात्री ठंडा पानी के मुकद्दस कुंड में डुबकी लगाते हैं।
साल कोविड की वजह से यहाँ यात्रा हुई, मगर उसमें लोगों की शमूलियत कम हुई। आज लोगों की शमूलियत हजारों की तादाद में हुई है। उम्मीद करता हूँ कि जो यात्री जा रहे हैं, भगवान वासुकीनाग उनकी मनोकामना पूरी करे, उनका आशीर्वाद रखे और यहाँ का वातावरण ठीक रहे, भाईचारा रहे, ताकि हम ये त्यौहार जो हमारे आने वाले दिनों में और भी जो त्यौहार हैं वो खुशियों से मना सकें। आस्था ये है कि कोई भी यात्री है, चाहे कोई घर से प्रार्थना करता है, कहीं से भी प्रार्थना करता है और दिल से प्रार्थना करे। इसमें ये ऐसा नहीं है कोई कि नहीं जी खुशी के लिए कोई बंदिश है। जो भी प्रार्थना करे, कि कोई नौकरी के मसले में करता है, किसी को संतान नहीं होती उस मसले में करता है, या कोई सुख संपत्ति के लिए करता है, तो भगवान उसकी आस्था पूरी कर देते हैं। हमने एन रूट और वहाँ ऊपर जो है 3 टियर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के असिस्टेंस हमने लिए, आउटर जो रीचेस हैं अपर में, तो नीचे हमने पुलिस और जो साथ में सीआरपी और आईटीबीपी है उनकी टुकड़ियाँ लगाई है। भरपूर इंतजामात हैं और हमने अपनी तरफ से कोई मतलब ऐसी पूरे इंतजामात किए हैं जिसमें जो ये यात्रा जो है बड़ी सफल होगी और कन्वीनियंटली अपने। हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा में जश्न चाडूरा मनाया गया। चाडूरा म्युनिसिपैलिटी ने इस प्रोग्राम के जरिए कूड़ा करकट डंप करने की जानकारी दी। प्लास्टिक के इस्तेमाल के नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। हुकाम ने चाडूरा म्युनिसिपैलिटी को साल के आखिर पाक को साफ बनाने का आज़म जाहिर किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मेहमान खुसूसी थी। इस दौरान एसडीएम चाडूरा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। मुकर्ररीन ने तलबा से माहौल को साफ रखने की अहमियत से वाकिफ करवाया। इससे ज़्यादा बीमारियाँ उठती है और हार्मोनल मतलब होता है डैमेज। इससे हमें चाहिए कि हमें सफाई रखनी चाहिए। और रही बात चाडूरा म्यूनसिपल कमेटी की, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब 3 दिनों से हमें यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, घर घर हमने देखा ये सफाई कर रहे हैं। आज जो हम प्रोग्राम बनाए जश्न चाडूरा, इसका जो सबसे बड़ा जो पर्पस था वो यही था कि जो हमारा वेस्ट है उसको कैसे हम डंप करें। तो इसमें हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले कि अगर कोई ड्राई हो या वेट हो उसको हम कैसे डंप करें। तो घरों से कूड़ा निकलता है, अब उसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां तो घर घर जा रही हैं, दुकानों पे जा रही हैं, बल्क जनरेटर्स के पास जा रही हैं, लेकिन अब ज़रूरत है सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन का। यानी ड्राई एंड वेट वेस्ट जो हमारा है वो अब घरों से अलग अलग। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में एक कैंडल लाइट एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाजी मार्च स्वारन थिएटर गोल मार्केट से निकाला गया। एहतजाजी ने सरकार से जानीपुर कोर्ट के अहाते में रिहाइश के लिए एक कसीर मंजिला इमारत की तामीर के साथ साथ दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। इस तनाजुर में बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को बंद की कॉल भी दी है। हमारे दिल में है देखना है जो ये प्रोसेशन किस लिए बना है? ये हमारी जो डिमांड्स हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जो कोर्ट कम्प्लेक्स में बननी चाहिए, उसी चक्कर में ये हमारी प्रोटेस्ट है। जो हमारी बातें आज तक मान नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही, और इसी चक्कर में आज कैंडल मार्च निकाला है। इसके बाद 29 को हम जम्मू बंद की कॉल दे चुके हैं, जो बंद करना है 29 को। ये हमने कैंडल मार्च निकाला लोगों को आगाह करने के लिए कि हमने किस लिए कैंडल मार्च निकाला है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या है। जम्मू के लोग सफर कर रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री वर्क है, DRT है, कैट है, कंज्यूमर है, ये स्कैटर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि छत के नीचे सबको लाया जाए, उससे ये होगा कि लोगों का टाइम भी बचेगा और कोर्ट में जो एक जगह सबके काम हो जाएंगे। हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि आप जम्मू बंद रखिए। ये जो एजिटेशन है ये अवाम की एजिटेशन है, ये पब्लिक की एजिटेशन है। इसलिए बारामुल्ला में दरियाए जहलम के किनारों की हालत हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। सरकार के मुताद्दिद वादों के बावजूद इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किया गया। दरिया के किनारों की बदबू और बिखरे हुए कचरे की वजह से माहौल जहर आलूदा होता जा रहा है। कचरे के बायस न सिर्फ जहलम की खूबसूरती असरअंदाज हो रही है, बल्कि आबी ज़खायर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बारामूला की लाइफलाइन कहा जाने वाला दरियाए झेलम तेजी से पानी के तालाब में तब्दील हो रहा है। दरिया के किनारों पर गैर मजाज कचरा फेंकने के सबब पानी का मेयार खराब हो चुका है। दरिया के दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। डंपिंग वेस्ट में पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक की बोतलें शामिल हैं। दरियाए झेलम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए
2011 में ग्रेटर बारामूला नामी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ओल्ड टाउन बारामूला में कुछ रहायशी मकानात के इन्हिदाम के बाद नामालूम वजूहात की बिना पर इस मंसूबे को रोक दिया गया। ग्रेटर बारामूला फोरम के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत को ओल्ड टाउन की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ एक प्लान बन गया था कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ बारामूला करेंगे, लेकिन किन वजूहात से उस चीज़ को बंद किया गया, या तो फ्लड डिपार्टमेंट उनको इजाज़त नहीं देती है, या वो डिपार्टमेंट जिसको ये करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हर एक जैसे गंदगी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो दूसरा भी आता वहीं पे गंदगी डाल देता है। म्यूनसिपलिटी का बहुत रोल तो बनता है, लेकिन फंड्स की प्रॉब्लम होती है। म्यूनसिपलिटी ये तो अंडर म्यूनसिपलिटी ही आता है, लेकिन फंड्स अब उनको भी फंड्स होने चाहिए तो तब जाकर वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर वो किसी और डिपार्टमेंट से रुजू करके इसके लिए फंड्स लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ बारामूला। दरियाई झेलम शहर की 90,000 से ज्यादा आबादी के लिए पीने के पानी का बुनियादी जरिया है। जल शक्ति महकमे के मुताबिक शहर के लिए रोजाना औसतन 6 मिलियन गैलन पानी दरिया से हासिल किया जाता है। महकमे के मुताबिक दरियाई झेलम के किनारों की बिगड़ती हालत के बायस पानी का मेयार हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है। चेयरमैन ट्रेडर्स फेडरेशन तारिक अहमद मुगलू का कहना है कि हुकूमत को झेलम के किनारों को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। यही गुजारिश हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा से रहेगी और डिविजनल कमिश्नर साहब से रहेगी और एलजी गवर्नमेंट से रहेगी कि बारामूला एक तवारीखी कस्बा है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हम आपकी चैनल की वसादत से पुरजोर अपील करते हैं कि उसके लिए पैसे भी फंड्स भी रिलीज हुए थे। तो क्या वजह है कि हमारे बारामूला के रिवर बैंक्स को गंदगी का ढेर बनाया गया है। जो भी पूरे कस्बे की गंदगी निकलती है वो इन बैंक्स में रखी गई है। ये तो बड़े शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और साथ साथ में लोगों से भी पुरजोर अपील करूंगा कि अपने रिवर बैंक्स को साफ शफाफ रखिए, क्योंकि यही हमारा असासा है पानी का। रिवर झेलम, इसे झेलम की बदकिस्मती कहें या फिर लोगों की बेहिसी, जो कूड़ा करकट डालकर न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं बल्कि दरियाई झेलम के आबी ज़खायर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल के मुताबिक लोग लगातार दरिया के किनारों पर कचरा फेंक रहे हैं। बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल ने कस्बे के मुख्तलिफ वार्डों से कचरा उठाने की खिदमत शुरू की है। जो रिवर वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है उस पर जल्द से जल्द काम होने वाला है, तो इसलिए हम इस वक्त मेरी उतनी कोशिश भी नहीं है कि हम रिवर बैंक्स को ब्यूटिफाई करें, क्योंकि अगर हम इस वक्त पैसा लगाएंगे कल वो डिसमेंटल हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी पूरी अपील है लोगों से हमारे साथ कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि दरिया के किनारे आप गंदगी ना डालें। मुझसे रब्ता करें, मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर से रब्ता करें। हमारे पास आज ऊपर सर्विस है, हम डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं जो वेस्ट है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने बहुत बारी देखा कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो एक्स्ट्रा होता है वो दरिया के किनारे फेंकते हैं। तो उनसे भी अपील करता हूँ मैं, आप हमारे से रब्ता करें। 1000 रुपये 500 रुपये का GR काटना पड़ता है, उस चीज़ को आप डरे नहीं। हम आपका जो भी आपका वेस्ट मटेरियल हम उसको उठाएंगे। तो जब सारे लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे तभी जाके इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई आबादी के बावजूद इंतजामिया सॉलिड वेस्ट मैकेनिज्म तरतीब देने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में झेलम का पानी हर गुजरते दिन के साथ जहर आलूद होता जा रहा है। उन्होंने LG और बारामूला इंतजामिया की तरफ से ठोस इकदाम करने की अपील की है ताकि झेलम की आबी ज़खायर और खूबसूरती को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। नेटवर्क 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।